देखो मैंने बोला है 10 से 12 मार्क्स इस वीडियो से आपको पक्का मिलेगा। कैसे, वो चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, आपको पता है HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो सर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ जिससे हम इजीली इंग्लिश में पास हो जाएं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट्स, HSC इंग्लिश सब्जेक्ट्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का सेक्शन 4 का जो नॉवेल सेक्शन आता है, जिसमें कितने मार्क का क्वेश्चन पूछता है सर, जिसमें पूछता है 16 मार्क्स का। 4-4 मार्क के जो है 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो है 16 मार्क्स में से कैसे हम इजीली एक दिन के अंदर 3-4 घंटा पढ़ के कैसे हम इजीली जो है 10 to 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी परफेक्ट होगी और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, तो मेक श्योर करोगे इजीली जो है आपका 14 से लेके 16 मार्क्स तक आ सकता है। थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक होता है तो 1 मार्क्स आधा मार्क्स कट होता है, तो अपने को टेंशन नहीं लेना। प्लस इस इंग्लिश सब्जेक्ट्स का पेपर सॉल्यूशन भी मैंने डाल के रखा है मेरे ऐप पे, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और कैसे इंग्लिश सब्जेक्ट्स का पूरा पेपर प्रिपरेशन करना है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो, जाके चेक कर लो। पूरा अच्छे से मैंने बताया है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन एक दिन में पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मेक श्योर वो देख लीजिएगा। नाउ अब नॉवेल सेक्शन को सर पढ़ना कैसे है, कुछ आसान तरीका बताओ। देखो जितने भी इंग्लिश, अगर आप देख यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का वीडियो बनाते हैं नॉवेल सेक्शन का, बस उसी में फिर आप उलझे रहते हो। सर 16 मार्क का है, कैसे हम इजिली शॉर्ट में स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं वो हम आपको बताओ। ठीक है, वो हमें बताओ सर, कैसे हम इजिली स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं सर, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आप बताओ। तो मैं आपके लिए जो है आ गया हूँ कुछ PDF लेके, जिसको मैं आपको समझाऊंगा आसान तरीके से, आसान भाषा में कैसे आप स्कोर कर सकते हो। देखो मैंने बोला है 10 से 12 मार्क्स इस वीडियो से आपको पक्का मिलेगा। कैसे, वो चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने PDF बनाया है। ठीक है, अब ये जो PDF है, ये PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप के अंदर आपको वहां पे मिल जाएगा, फ्री में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ अगर आप 4.4 देखते हो, 4.3 और 4.2, 4.1 का भी PDF मैं अपडेट कर दूंगा। नाउ अगर टू सर्व विथ लॉ, अब देखो अगर ये हिस्ट्री आप इसकी जो नॉवेल है अगर आप इसको पढ़ोगे तो शॉर्ट में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो देख लो आप। ठीक है, ब्रेथवे, रिकी ब्रेथवे ये मेन कैरेक्टर है, फिर उसके बाद फ्लोरिन है, फिर उसके बाद मिस जोसेफ है, फिर डेनम है। तो ये कैरेक्टर है। टोटल कितने कैरेक्टर हैं देखा जाए तो 1 कैरेक्टर, 2 और 3, मतलब ये डेनम का तो यहीं पे है, टोटल 4 कैरेक्टर है। अब ये 4 कैरेक्टर का इस स्टोरी के अंदर क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल है। अब देखिए रिकी ब्रेथवे क्या था, टीचर था, ठीक है, नरेटर है। अब ये क्या है, हेड मास्टर है। अब इसके बाद इन दोनों का रोल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एकदम शॉर्ट में है। अगर आप इसके रिलेटेड 1-1, 2-2 वर्ड लिखे ना, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप इसके रिलेटेड भी लिखे ना तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सिर्फ आप जो है प्रॉपर अच्छे से जो है लिखिएगा, लाइन सेंटेंस फ्रेम करके लिखिएगा। तो ये जो है सबसे आसान तरीका है। कितने कैरेक्टर है सर, वो कैरेक्टर हमने देख लिया, प्लस उस कैरेक्टर का उस स्टोरी के अंदर रोल क्या था। जैसे क्या होती है, हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं, मूवी के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक जो है लड़की होती है जिसको हीरो प्यार करता है ना, हीरोइन होती है, तो एक विलन होता है, विलन का भाई होता है, राइट। ऐसे हम लोग 5, 6, 10, 20 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पुलिस वाला होता है, राइट। तो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो हर कैरेक्टर्स के बारे में बस अगर आपको थोड़ा सा पता है, देखो पूरे पेपर में आपको भर के नहीं लिखना है, 150 वर्ड 100 वर्ड का लिखना है। तो सर 100 वर्ड का लिखना मतलब 3 लाइन 4 लाइन इनफ है आंसर लिखने के लिए, राइट। तो आपको पूरा नहीं लिखना है, बस उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता है तो बस एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज चेंज करके आप लिख सकते हो। तो ये इतना आसान है। अब ना अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ये स्टोरी किसके बारे में है। देखो ये स्टोरी जो है एक टीचर की है, जो लाइफ में जो है सर्वाइवल करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, जो है जीने के लिए जो है एक टीचर की जॉब करता है। अब तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक समरी है। अगर आपको समरी पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये देनम क्या है उसका भी जो है लिखा गया है कि बेसिकली क्या क्या उनका पोस्ट था उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सर क्वेश्चन ये है सर, नरेट करना है, तो सर ये इतना बड़ा आंसर है, क्या हमको इतना लिखना है? नहीं रे भाई, नहीं, इतना नहीं लिखना है। ये इसलिए लिखा गया है ताकि तुम समझ सको कि उसके बारे में आंसर्स कैसे लिखना है और इस वर्ड को यूज करके फैकोलॉजी कैसे आपको खुद को करना है।
इतना लिखने जाओगे तो आधा पेज हो जाएगा पूरा। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ इसका जो है 2 लाइन बनाना है। अब बोलोगे सर 2 लाइन भी आप बना के दे दो, तो ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं 2 लाइन भी बना के दे दूंगा। 2 लाइन में एकदम इजी वे में याद हो जाएगा तुमको आंसर, ठीक है। बट अभी के लिए एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो आप, है ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है क्वेश्चंस है, उसके साथ में जो है आंसर्स है। तो इससे क्या कर सकते हो आप, इजिली जो है आंसर्स लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलो स्मार्ट स्टडी है कि नहीं सर? हाँ सर, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया सर कैरेक्टर क्या है, उसका रोल क्या है। 6 एग्जाम्पल्स है, उसको देख लिया। अब एग्जाम में तुम लिखने जब बैठोगे, क्वेश्चन कैसे भी आने दो, जो पढ़ के गया ना उसके रिलेटेड लिख के आएगा, तो कम से कम 4 में से 2 मार्क्स तो इजिली मिल ही जाएगा। और तुम्हारी इंग्लिश अगर परफेक्ट रहेगी, अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1-2 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हाफ मार्क्स। तो इससे आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम क्या करना है आपको दूसरे नॉवेल 4.3 के लिए भी करना है। देखिए ये 4.3 नॉवेल्स के बारे में बताया है। नॉवेल किसके बारे में है? दिस नॉवेल इज एन एडवेंचरस नॉवेल पब्लिश इन 1872, 1872 में पब्लिश हुआ था। देखो इन अ सीरियल एंड बुक फॉर्म, बुक के फॉर्म में और सीरियल के फॉर्म में, जैसा आज हम लोग देखते हैं, इन 1873। दिस नॉवेल वॉज रिटन इन अ फ्रेंच। अब ये क्यों लिखा है बेटा? ये इसलिए लिखा है क्योंकि तुमको समझ में आया, फैकोलॉजी करने के लिए कुछ तो अपने पास होना चाहिए ना ये नॉवेल के बारे में, ठीक है। बट ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। दिस नॉवेल इज अबाउट द फिलिप्स फॉग, ये सबसे मेन कैरेक्टर है फिलिप्स फॉग। इसके बारे में, फिलिप्स फॉग के बारे में है, क्या बोलता है, हु बेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन, और ये जो है एक बेट लगाता है कि भाई 80 दिन में हम पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। तो आपको पूरा स्टोरी का एक ब्रीफ मिल गया। नाउ यू नीड, अब इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं? थोड़े से ज्यादा कैरेक्टर हैं, बट देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे फिलिप्स फॉग का क्या रोल है ये लिखा है ऑलरेडी। तो अब इससे क्या होगा, तुमको पता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन। तो भाई जब आंसर लिखोगे तो लिख सकते हो फ्रॉग के बारे में, अगर क्वेश्चन नरेट करके पूछा है तो लिख सकते हो उसके अंदर। वो कौन था वो भी लिखा है, देखो वो उसने बेट लगाया था ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। वो कहाँ कहाँ, ही विजिट द रिफॉर्म क्लब इन ब्रिटेन इवनिंग डेली, हर डेली का जो है इवनिंग में जाता था वहां पे, ठीक है। ही वॉज वेरी वेल्दी, रिच पर्सन था, और एक सिंपल नॉर्मल पर्सन था। अब उसके कैरेक्टर के बारे में हो गया। क्वेश्चन कैसे भी पूछने दो, अपन यही जो पढ़े हैं ना, इसी को घुमा के अच्छे से क्या करेंगे, लिखेंगे एक्चुअल में उसका रोल क्या था उसके अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर दिया है। वो कैरेक्टर का जो है, जैसे डिटेक्टिव है, ठीक है, ऑर्डर है, तो ये कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्या दिया है सर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है, फिलिप्स फॉग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स डाउन, गिव द रीजन। अब आपको पता है फिलिप्स फॉग कौन था, उसके बारे में एक दो ओके। अब आपको पता है फिलिप्स फॉग क्या था। देखो यहाँ पे, फिलिप्स फॉग हैज गोड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इफ ही विन दी, जो है यहाँ पे देखो, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर आप इतना भी लिखोगे तो एटलीस्ट हाफ मार्क्स, और थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑदर के बारे में पूछा है, तो ऑदर क्या, देखो यहाँ पे, शी इज एन इंडियन, क्या लिखा है, इंडियन प्रिंसेस एंड फॉग सेव्स हर लाइफ, उसका लाइफ उसने बचाया था, क्योंकि अपने इंडिया में पहले सती कंसेप्ट चलता था। सती कंसेप्ट में ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड मर जाता था तो साथ में औरत को भी जला दिया जाता था। तो वो सती प्रथा को जो है, उसको जो परंपरा को उसको रोका, उसने उससे बचाया था उसको एक्चुअली, ठीक है। विडोज थी जिसमें शी फॉल इन लव विद फॉग, उसको फिर फॉग से प्यार हो गया, ठीक है। एंड ट्रैवल विद द फॉग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। फिर फॉग बिहेवियर इज काइंड टू हर, ठीक है। फॉग भी उसको बहुत ज्यादा लाइक करता था, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन खुद से आंसर्स बना सकते हो, ठीक है। देखो वही लिखा रहेगा। ऑर्डर क्या है, टफ टाइम इन इंडिया, शी वॉज नियरली किल्ड। देखो वो मरने वाली थी, बट उसको सती वाले जो है परंपरा से, लेकिन फॉग उसको क्या किया था, बचा लिया था। तो अब बताओ जो कैरेक्टर लिखा है इजी है कि नहीं इजी है? आपका 2 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। 2 घंटा मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर भी अगर स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैरेक्टर का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है, उसके आंसर्स लिखे हैं, समझ में आ रहा, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और साथ में क्या, प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। अब आता है 4.4 नॉवेल। अब 4.4 में देखो, ये तो शार्लक होम की स्टोरी है। तो ये शार्लक होम का देखो क्या रोल है उसके अंदर। डॉक्टर जो है वॉटसन था,
फिर उसके बाद मैरी मॉरिस्टन था, फिर उसके बाद जो है कैप्टन आर्थर मॉरिस्टन, फिर उसके बाद मेजर जॉन सोल्टो, फिर उसके बाद टेडियस सोल्टो। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने सारे जो है कैरेक्टर हैं, इतने सारे कैरेक्टर, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसके अंदर कैरेक्टर ज़्यादा है, बट फिर भी आप इसको पढ़ने के लिए 1 घंटा लगा दो। एक दूसरे से, मैं तो बोलता हूँ एक दोस्त को बैठाओ सामने और बोलो ये कैरेक्टर था, बता इस कैरेक्टर का क्या रोल था, उसका क्या कैरेक्टरिस था, वो पता चल गया। फिर आप नीचे क्या करो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के क्या करो, इसको आंसर्स लिखो, क्वेश्चन देखो आंसर्स देखो, छोटे छोटे आंसर दिए, तो आप क्वेश्चंस पढ़ के प्रैक्टिस करो, कैरेक्टर का नाम याद करो। अब इसको करने के लिए आपको 1 दिन इनफ है, ठीक है, क्या समझा, 1 दिन में आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि नॉवेल सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर नॉवेल का और मैं कैसे बता सकता हूं, आपको और क्या रिक्वेस्ट है नॉवेल सेक्शन के अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक और अच्छा वीडियो नॉवेल के ऊपर आ जाऊं, ठीक है, या स्टोरी के बारे में ऐसा कुछ बनाना है, आप मुझे बता दीजिएगा। डेफिनेटली श्योर जो है आपके जो रिक्वेस्ट होंगे वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐप के अंदर PDF प्रोवाइड कर देंगे, वेबसाइट के अंदर फ्री में अपडेट कर देंगे, ताकि आपका पढ़ाई होता रहे, ठीक है। चलो, अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, क्योंकि उससे हमको क्या मिलता है सर, मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक शेयर करते हो तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, और हम सोचते हैं कि भाई और बच्चों के लिए कुछ किया जाए, है ना। तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो बस आपको वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।